कार्लिन का जन्म मैनहट्टन में हुआ था। वो मेरी बेरी एक सचिव और न्यूयॉर्क सन के राष्ट्रीय विज्ञापन प्रबंधक पैट्रिक कार्लिन के दूसरे बेटे थे। कार्लिन आयरिश मूल के थे, पर उनकी परवरिश रोमन कैथोलिक की तरह हुई थी। कार्लिन मैनहट्टन के पड़ोस में वेस्ट 121वीं स्ट्रीट पर बड़े हुए, जिसे बाद में एक स्टैंड अप रूटीन में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ व्हाइट हार्लेम कहा, क्योंकि वह उसके असली नाम मॉर्निंगसाइड हाइट से अधिक मुश्किल लग रहा था। उनकी परवरिश उनकी मां ने की थी, जिन्होंने कार्लिन के पिता को तब छोड़ा था जब कार्लिन 2 महीने के थे। 15 साल की उम्र में 3 अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम करने के बाद कार्लिन ने अनायास ही कार्लिन हिल्स हाई स्कूल छोड़ दिया और हार्लेम में कुछ समय के लिए बिशप डुबोस हाई स्कूल में पढ़ने गए। अपनी मां के साथ कार्लिन का रिश्ता मुश्किल भरा था, जिसकी वजह से वो अक्सर घर से भाग जाते थे। बाद में वो संयुक्त राज्य की आयु सेना में भर्ती हो गए और रडार तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित हुए। वो लुसियाना के बॉसियर शहर में बार्क्सडेल एयरफोर्स के बेस पर तैनात थे। कैंटर ने पहली बार सेट थ्योरी को परिभाषित किया, जो आधुनिक गणित का आधार है। इसकी उपयोगिता इसी से समझी जा सकती है कि सेट थ्योरी के बिना न तो कंप्यूटर अस्तित्व में आते और न ही ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाना मुमकिन होता। उनके सिद्धांतों ने गणित की महत्वपूर्ण शाखाओं बीजगणित, कैलकुलस और टोपोलॉजी को एक दूसरे में पिरोने में योगदान दिया था। कैंटर ने सिद्ध किया कि परिमेय संख्याएं काउंटेबल यानी गिनने के योग्य होती हैं, जबकि अपरिमेय संख्याएं अनकाउंटेबल यानी जिन्हें ना गिना जाए उसके योग्य होती हैं। काउंटेबल ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें एक ऑर्डर में रखकर बताया जा सकता है कि एक संख्या के बाद अगली संख्या क्या होगी, जबकि अनकाउंटेबल में ऐसा कोई ऑर्डर बनाना संभव ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए 0 के बाद अगली वास्तविक संख्या कौन सी है यह बताना असंभव है, इसलिए वास्तविक संख्याओं का सेट अनकाउंटेबल होता है। केंटोर को 1872 में हेल में असाधारण प्रोफेसर पदोन्नत किया गया था और उस साल उन्होंने डेडिकेंट के साथ दोस्ती शुरू की, जिसे वह स्विट्जरलैंड में छुट्टी पर मिले थे। केंटोर ने 1872 में त्रिकोणमितीय श्रृंखला पर एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने तर्क संगत संख्याओं के अभिसरणीय अनुक्रमों के संदर्भ में तर्कहीन संख्याओं को परिभाषित किया। डेडिकेंट ने 1872 में डेडिकेंट कट्स द्वारा वास्तविक संख्याओं की अपनी परिभाषा प्रकाशित की और इस पेपर में डेडिकेंट केंटोर के 1872 पेपर को संदर्भित करता है, जिसे केंटोर ने उन्हें भेजा था। 1873 में केंटोर ने तर्क संगत संख्याओं को गणनीय साबित कर दिया, यानी उन्हें प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक पत्राचार में रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि बीजगणित संख्या यानी कि संख्याएं जो पूर्णांक गुणांक वाले बहुपद समीकरणों की जड़ें हैं वो गणनीय थे। हालांकि यह तय करने का प्रयास है कि असली संख्याएं गणनीय थी या नहीं। उन्होंने साबित कर दिया था कि असली संख्याएं दिसंबर 1873 तक गणना योग्य नहीं थी और इसे 1874 में एक पेपर में प्रकाशित भी किया गया था। एक पेपर में यह है कि पहली बार एक पत्राचार का विचार दिखाई देता है, लेकिन यह केवल उस काम में निहित है। उन्होंने 1874 में सेट सिद्धांत के रूप में जाना जाने पर अपना काम शुरू किया। ब्रसविंग तकनीकी संस्थान के गणितज्ञ रिचर्ड डेडिकेंट के साथ केंटोर का पत्राचार सेट के सिद्धांत पर उनके दिमाग के विचारों में ट्रिगर हुआ। 1874 में उन्होंने एक लेख ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल बीजगणित संख्या प्रकाशित किया, जिसने गणित की शाखा के रूप में सेट सिद्धांत की शुरुआत को चिन्हित किया। लेख में कठोर प्रमाण प्रदान किया गया कि एक से अधिक प्रकार की अनंतता थी। इस काम के माध्यम से उन्होंने साबित किया कि वास्तविक संख्याएं गणनीय नहीं है। लेख एक से अधिक तरीकों से मौलिक था। उसमें अनुवांशिक संख्याओं का निर्माण करने की एक नई विधि भी शामिल थी, जिसे पहली बार 1884 में जोसेफ ल्यूविल द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।